औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, दुनिया में इससे बढ़कर किसी शख्स के लिए और कोई चीज़ ब्लेसिंग वाली क्या हो सकती है कि उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे उसके साथ मोहब्बत करें और वो उनकी तरफ से जो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उनसे ओहदा बरा हो जाए। ये दुनिया नाज़रीन कराम चल चलाओ है, बहुत जल्द हमने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन ज़िंदगी के जितने लम्हात यहाँ पर हैं वो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत के हवाले से अपनी ज़िंदगियों को उस हवाले से जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। आज की जो गुफ्तगू है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब का फ़ैसला है, 2023 की ये जजमेंट है। इसको नरेट किया गया है 2023 LHC 168 में, सिविल रिवीजन नंबर 2701 है, 2701/2016। मसम्मात रुबीना शहनाज वर्सेस मुख्तार बेगम वगैरह, मसम्मात रुबीना शहनाज वगैरह, मसम्मात मुख्तार बेगम वगैरह। नाज़रीन इकराम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं वो सिविल मैटर्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर रखते हैं और उनकी जजमेंट्स जो हैं वो कानून के तालिब इल्मों के लिए, वकला के लिए, जजेस के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो इस जजमेंट में उन्होंने जो बात की है उसका क्रक्स ये है, क्रक्स ऑफ जजमेंट ये है, थीम ये है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज वेस्टेड विद jurisdiction टू कैंसल द म्यूटेशन सैंक्शनड बाय द जजमेंट डेटर आफ्टर पासिंग डिग्री अगेंस्ट हिम। अगर किसी शख्स के खिलाफ डिग्री हो जाती है और डिग्री होने के बाद वो शख्स क्या करता है, जिस जायदाद के हवाले से डिग्री हुई होती है वो उसको बेच देता है या किसी को हिबा कर देता है, उसकी वो इंतकाल ज़मीन कर देता है, किसी और को दे देता है ज़मीन। तो उस हवाले से है कि क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो उस डिग्री को उस डिग्री जब डिग्री हो गई है तो फिर अगर जजमेंट डेटर जो है जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसके खिलाफ वो फैसला करके उसने जो एग्जीक्यूशन करवाया है, उसने जो इंतकाल ज़मीन करवाया उसको कैंसिल कर सके। मेरी बात शायद ज़्यादा लंबी हो गई है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर डिग्री हो जाए और वो डिग्री होने के बाद वो बंदा जो है वो किसी उस ज़मीन का इंतकाल करवा दे जो उसके ख़िलाफ़ डिग्री हुई है, तो क्या उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिसने उस डिग्री पर अमल दरामद करवाना है उस इंतकाल ज़मीन को कैंसिल कर सकती है या नहीं? क्या ये उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं? ये है उसका क्वेश्चन। अगर जजमेंट डेटर ने अपने खिलाफ डिग्री होने के बाद अपनी ज़मीन का इंतकाल किसी और शख्स के नाम कर दिया, खा वो हिबा की बुनियाद पर हो या बै की बुनियाद पर हो, तो क्या डिग्री पर अमल दरामद करवाने वाली अदालत इस इंतकाल ज़मीन को कैंसिल कर सकती है? ये था जनाब ना इशू। तो इस हवाले से ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो जजमेंट दी कि द लर्नड एग्जीक्यूटिंग has vested with jurisdiction to undo the said illegal acts committed by the deceased judgment debtor and rightly cancel the said mutation by allowing application filed by the petitioner in this regard। तो इस केस में उन्होंने ये कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर डिग्री जारी हो गई है किसी ज़मीन के खिलाफ और ज़मीन के हवाले से उस ज़मीन को अब आपने इंतकाल नहीं कर सकते, अगर कर दिया है तो आप दरख्वास्त दें जिसके हक में डिग्री हुई है कि जनाब ये गलत इंतकाल ज़मीन हुआ है, तो जो इजरा करने वाली अदालत है वही उसको कैंसिल कर देगी,
उसकी एप्लीकेशन पर ज़मीन का जो इंतकाल बाद में हुआ है। तो ये है जनाब इसका जवाब। इसमें नाज़रीन इकराम रेफरेंस भी है एक जजमेंट का, ऑनरेबल कोर्ट ने 2015 SMER 128 का रेफरेंस भी दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह करार दिया गया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट थ्रू इट्स ऑर्डर जो है वो उसने अनलॉफुल कर दिया हिबा टू बी अनलॉफुल, एंड सच ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपीयर्स टू हैव बीन मेंटेन्ड बाय द रिवीनल कोर्ट. Once the hiba itself was declared to be unlawful, any further transaction on the basis of the said hiba could only be nullity in the eyes of law for that donee of the hiba. मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिंग के पास ये इख्तियार है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास, कि डिग्री होने के बाद अगर उस जमीन को उसका इंतकाल, प्रॉपर्टी का इंतकाल किसी और के नाम कर देता है जजमेंट डेटर, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। इस हवाले से जजमेंट का जो रेफरेंस है वो मैंने पेश किया 2015 SMER 128। ये फैसले में ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने लिखा है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।